आप सब बाबा की मुरली में ये दो शब्द तो सुनते ही हैं, मन मना भाव और मध्याजी भाव। गीता के भी बोल हैं और इसको अनादि मंत्र भी कहते हैं। बाबा ने हम सबको बार बार याद दिलाया है कि मन मना भाव रहो। तो ऐसे तो मन मना भाव का अर्थ है कि मन से, बाबा कहते मेरे हो जाओ, मन से मेरे हो जाओ। फोकस करना है अपने माइंड को गॉड की तरफ। लेकिन मन मना भाव होने के लिए काफ़ी बातों पर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि हमारा मन एक तरफ लग जाए। क्योंकि रहते तो हम इस दुनिया में हैं जहाँ कितने प्रकार के आकर्षण हैं, लोभ हैं, दुनियादारी चलाते हैं, घर चलाते हैं, गृहस्थ चलाते हैं, लोगों से मिलते हैं, टेक्नोलॉजी को देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं। तो ज्ञानी योगी बनने के बाद जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं उसको भी देखते हैं, पॉपुलैरिटी भी लाइफ में आती है, योग्यताएं भी बहुत आ जाती हैं। ये सब कुछ होते हुए भी मन एक में लगा रहे, ये चैलेंज है। क्योंकि सारी दुनिया में क्राइस्ट, बुद्धा, चाहे कितने भी बड़े बड़े रिलीजियस फादर आए और ग्रेट महान आत्माएं भी आईं, परंतु ब्रह्मा बाबा और मम्मा ये दोनों सारे साइकिल में सभी मनुष्य आत्माएं या धर्म पिताओं के बीच या कोई भी महान आत्माएं होके गई हैं इस दुनिया में, ये दोनों नंबर 1 हैं। उसका कारण ये था कि दुनिया में रहते हुए भी मन को मन मना भाव, मन किसको दिया हुआ था? भगवान को। रहना दुनिया में, लेकिन मन, उसका आकर्षण उस एक के पास था। इस दुनिया के आकर्षण से दूर ब्रह्मा बाबा का मन, वो सबसे बड़ी बात है ना। आजकल के तो हम देखते हैं कितने गुरु हैं इस इंडिया में। हमने देखा कोई जेल जा रहा है, कोई कुछ हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है। कारण क्या है? इतनी सिद्धियां मिलती हैं, धन मिलता है, वैभव मिलता है, मन उसमें आकर्षित हो जाता है और कोई ना कोई कारण से फंस जाते हैं, तो साधना टूट जाती है, मन मना भाव टूट जाता है। तो ब्रह्मा बाबा को हम सामने रखें कि कैसे ब्रह्मा बाबा ने दुनिया में रहते हुए इतना बड़ा ये ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय चलाते हुए और इतने सारे भाई बहनों को संभालते हुए, और ब्रह्मा बाबा के जीवन में बहुत सिद्धियां थी क्योंकि बुद्धि चमत्कारी थी, बहुत सिद्धियां, और सिद्धियां प्राप्त होते हुए भी ब्रह्मा बाबा ने क्या अटेंशन रखा जिसके कारण वो नंबर 1 गए? वो उसका आधार था मन मना भाव, मध्याजी भाव। तो अपने मन को हम भगवान की तरफ लगाएं, फोकस करें उस एक की तरफ। उसके लिए 3 प्रतिज्ञाएं चाहिए। पहली प्रतिज्ञा ये चाहिए कि हमको, जैसे हम मेडिटेशन में बैठते हैं, योग में बैठते हैं, तो मन इधर उधर चला जाता है, या सुबह उठते हैं अमृत वेले तो मन में कई प्रकार के विचार आ जाते हैं, रोक देते हैं मन को भगवान की तरफ जाने के लिए, आलस्य आ जाता है, अलबेलापन। तो पहली प्रतिज्ञा ये है कि कुछ भी हो जाए आलस्य को हम खत्म करेंगे। ये प्रतिज्ञा करनी है मन मना भाव के लिए, क्योंकि मन को हम किस में लगा रहे हैं? भगवान में, उसके होना है, वहाँ से हमारा कारोबार चलना है इस दुनिया का। तो इसलिए पहली प्रतिज्ञा है कि हम आलस्य को खत्म करें मन मना भाव होने के लिए। तो आलस्य कितने बजे आता है? सुबह 4 बजे आता है। तो उसको पहचान जाते हैं ना, है ना, आता है ना, कोई ना कोई कारण से, चाहे आपका शरीर उस समय
वो ऐसा लगेगा अभी ठीक नहीं है, बाद में उठ जाएंगे, और बाद में ठीक हो जाता है, लेकिन उस समय ठीक नहीं लगता है, होता है नहीं। तो ये प्रतिज्ञा करनी है मन मना भाव के लिए कि कैसा भी हो मुझे आलस्य को खत्म करना है। ये है पहली प्रतिज्ञा मन मना भाव होने के लिए। और दूसरी प्रतिज्ञा है अलबेलापन, उसको खत्म करना है, क्योंकि मन में अलबेले विचार आ जाते हैं। दूसरे इतने साल से ज्ञान में हैं, इनका तो मन है ही नहीं मन मना भाव, मेरा कहाँ से होगा। हमारा मन दूसरे को देखने लग जाता है। तो फिर वो अलबेलापन भी मेरे को प्रतिज्ञा करनी है कि खत्म करना है, क्योंकि मन मना भाव का अर्थ है कि कोई भी कारण से मेरा मन भटके नहीं, वो एक में ही रहे, क्योंकि उससे सब प्राप्ति होगी। उस दिन बाबा ने मुरली में सुनाया था ना कि प्राप्ति किससे होनी है। हाँ, स्नेह द्वारा हम बाबा को याद करते हैं, प्यार से तो प्राप्ति होती है। योद्धा बनकर मेहनत करके करेंगे तो उसमें टाइम चला जाएगा। तो इसलिए तीसरा है कि हम प्रतिज्ञा करें अपने से अभिमान से मुक्त हो रहें, अभिमान से मुक्त रहें, क्योंकि अभिमान भी हमको मन मना भाव नहीं करने देगा। कुछ भी हमको सिद्धि होगी तो कहेंगे मैंने किया, मैंने किया, हाँ मेरा नाम होना चाहिए, मैं इतने समय से कर रहा हूँ, मुझे कोई पूछता नहीं, मैं आ जाता है। ये रोक देता है हमारे मन मना भाव की स्थिति को। तो इसलिए ये 3 प्रतिज्ञाएं पहले करनी हैं। कौन कौन सी? आलस्य, अलबेलापन, और तीसरा है अभिमान। हाँ, तो ये तो एक तरफ रखो अभी। अब है कि ये जो हमारा मन मना भाव तब होगा जब, अब हम आपको थोड़ी सी बातें बताएंगे जो 5 या 6 हैं जो अशुद्धियां हैं हमारे जीवन में, वो अशुद्धियों को खत्म करना है। तो पहली अशुद्धि है बुद्धि। जब हम भगवान के पास आए, ब्रह्मा कुमारी में आके राजयोग की नॉलेज सीखी, तो हमारी बुद्धि कैसी थी? पत्थर बुद्धि थी। पत्थर बुद्धि का अर्थ क्या है? पत्थर बुद्धि माना महसूस नहीं करते हैं, कि हमारी गलती होगी तो भी महसूस नहीं है, तो इसको कहते हैं पत्थर बुद्धि। महसूसता की शक्ति नहीं है अपने को परिवर्तन करने के लिए। तो पहली अशुद्धि है कि हम अपनी बुद्धि को पत्थर बुद्धि से दिव्य बुद्धि बनाएं, क्योंकि ये जो हमारा जीवन चल रहा है, इसको कौन सा जीवन कहते हैं? ब्राह्मण जीवन, योगी जीवन। तो ब्राह्मण जीवन, योगी जीवन में हम अशुद्धता नहीं ले सकते, है ना। बुद्धि की शुद्धि चाहिए, समझ जो है, कर्मों का ज्ञान बाबा ने दिया। और कंट्रास्ट बताया है बाबा ने कि शूद्र जीवन में आलस्य था, अलबेलापन था, दुख लेते थे, दुख देते थे, कभी किसी के लिए खराब सोचते थे। हाँ, ये बुद्धि कैसी थी? लड़ाई कर लेते थे। अभी बुद्धि को हम शुद्ध बना रहे हैं। शुद्धता का मतलब है कि अभी हम दिव्य बुद्धि, दिव्य बुद्धि का मतलब होता है कि हम हर काम, जैसे धैर्यता ये दिव्यता है, मधुरता ये दिव्यता है, सुख देना ये दिव्यता है, सुख लेना दिव्यता है, रहम करना दिव्यता है। तो अच्छी बुद्धि, जो गुण वाली, गुणग्राही बुद्धि है, जो हमको आगे बढ़ाने की बातें हैं वो सोचना, वो बुद्धि अभी हम धारण कर रहे हैं। तो इसीलिए पहली बात है मन मना भव होने के लिए जो बुद्धि की शुद्धता। तो हमारी जो समझ है वो स्वार्थ वाली ना हो, लेकिन कौन सी हो? हाँ, शुद्ध, निस्वार्थ। जैसे बाबा कहते हैं एक दूसरे को आप भाई भाई की दृष्टि से देखो, आत्मिक दृष्टि से देखो। दुनिया में लोग देह की दृष्टि से देखते हैं, तो देह की दृष्टि से निकलकर
आत्मिक दृष्टि से देखना, ये कौन सी बुद्धि हो गई? शुद्ध बुद्धि हो गई। यदि हम किसी को देह की तरफ, देह क्या है? हाँ, बाबा कहते ये 5 तत्व क्या हैं? हाँ, ये तो हवा पानी है सब है, लेकिन जो इसमें आत्मा रहती है और जिसको आप देख रहे हो वो भी एक बहुत अच्छी आत्मा है, तो वो आत्मिक भाव से देखना, कार्य व्यवहार करना, उसको शुद्ध बुद्धि। अब तीसरा है, ये थे बुद्धि की शुद्धता। अभी दूसरा है उसमें मन की शुद्धता। मन हमारा शुद्ध रहे। मन में क्या चलता है? संकल्प। हमारे नेगेटिव संकल्प भी चलते हैं और पॉजिटिव भी। जो हमारे मन में अच्छे संकल्प चलते हैं, वो बाबा ने उस दिन कहा, यदि अच्छा संकल्प किया और वो हो जाए, वो उसका अनुभव करना, उसको अथॉरिटी कहते हैं। लेकिन जो नेगेटिव संकल्प हैं वो कितने चलते हैं? बहुत चलते हैं, हम सबको अनुभव है। तो वैसे भी कहते हैं कि सारे दिन में 10,000 पॉजिटिव संकल्प चाहिए, तब जाके हमारा मन इतना पावरफुल बनेगा। नहीं तो कोई ना कोई प्रकार के नेगेटिव विचार चलते रहेंगे। तो मन की शुद्धि है कि हमारे मन के संकल्प जो हैं वो शुद्ध रहें। लेकिन शुद्ध संकल्प, पॉजिटिव संकल्प, पावरफुल संकल्प कहाँ से आएंगे? बाबा की मुरली से। कितनी बार पढ़नी चाहिए बाबा की मुरली? कहते 24 बार पढ़ो, तब जाकर के कितने सारे संकल्प आप इकट्ठे कर सकते हैं। या आप अच्छी पुस्तकें पढ़ो जहाँ से आपको बहुत अच्छी प्रेरणाएं मिलें जीवन में। या अच्छी आर्टिकल्स पढ़ो, लेख पढ़ो, जिससे हमको मन में अच्छी प्रेरणा हो। मुरली पढ़ो बाबा की, कहते हैं बहुत बार पढ़ो, बहुत बार पढ़ो, तब मन की जो कैपेसिटी है वो पॉजिटिव सोचने की, वो उस तरफ जाएगी। और अच्छे लोगों का संग करो, क्योंकि जितना हम अच्छे लोगों का संग करेंगे, जो लोग अच्छी बातें करते हैं उनके संग में बैठेंगे, अच्छी संस्थाएं हैं जो पॉजिटिव काम कर रही हैं उनके कनेक्शन में रहेंगे, तो क्या होगा? हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। यदि हम कहते हैं, आजकल तो बहुत सारा व्हाट्सअप चलता है, इंटरनेट है, बहुत कुछ आता रहता है, उसमें भी हमको बहुत ध्यान देना है कि कोई भी चीज़ नेगेटिव यदि हमने पढ़ ली और हमारा मन चिंतन चलने लग गया, तो वहीं ख़त्म करो उसको, आगे नहीं बढ़ाओ। इतना ध्यान देना है, क्योंकि बहुत कुछ नेगेटिव भी है ना इस दुनिया में, है। तो इसीलिए अभी अपने मन को यदि लेज़र बनाना है, लेज़र बीम, बहुत पावरफुल मन, जो समाधान सोच सके, जो एकदम मनमना भाव हो सके, मन इधर उधर ना भागे, ऐसा मन हमको यदि पावरफुल बनाना है, जिसमें बहुत एकाग्रता है, जिसमें बाबा ने उस दिन कहा ना, 1 सेकंड की एकाग्रता भी बहुत ज़रूरी है। तो इस बार मैं जापान में थी, 4 सितंबर को आया था ना बहुत बड़ा सुपर हिट टाइफून, तो मैं उस दिन सेंटर पे थी। मैंने देखा इतनी हवा की स्पीड, कितनी स्पीड है उसकी, हाँ, कैसे पेड़ पौधे सब कुछ, कोई है ही नहीं सड़क पर, सब अपने अपने घर में हैं। तो मैंने सोचा कि एक देखो, इस समय एकाग्रता की कितनी ज़रूरत है। यदि कोई बोले बचाओ बचाओ और मेरा मन वहाँ जाकर देखने लग जाए उसको, बचाओ बचाओ, तो वो भी गया और मैं भी गई। उस समय क्या करना है? एकाग्रता में रहकर उस आत्मा को भी शांति का दान देना है। नहीं तो मन विचलित हो सकता है ना, डर भी सकता है, कंफ्यूज भी हो सकता है, गलत निर्णय भी ले सकता है। इसलिए बाबा ने उस दिन कहा ना, आने वाला समय बहुत बहुत नाजुक है। 5 तत्वों में से कोई भी तत्व कभी भी आ सकता है
अर्थक्वेक के रूप में, ये सब के रूप में, लेकिन उस समय हमारे मन की एकाग्रता बस काम आने वाली है और कुछ काम नहीं आने वाला, वही काम आने वाली है। इसलिए बाबा ने कहा सारे दिन में अपने मन को देखो, ये शुद्ध काम कर रहा है। मन है क्या चीज? मन जो है एक बहुत श्रेष्ठ श्रेणी का यंत्र है। जैसे एंटेना होता है ना टीवी का, सभी घरों के ऊपर लगा देते हैं ना एंटेना, तो वो मन जो है वो श्रेष्ठ श्रेणी का एक यंत्र है। उसका काम है विचार को भेजना और विचार को प्राप्त करना, तो सेंड और रिसीव। तो वो मन जो है संकल्प भेजता है और लेता है। यदि आप अच्छे संकल्प किसी को भेज रहे हो तो आपको भी अच्छे संकल्प वो भेजेंगे। यदि हम खराब संकल्प किसी को भेज रहे हैं, ईर्ष्या के, द्वेष के, बदले की भावना के, तो कौन से आएंगे वापस? वैसे आएंगे, क्योंकि मन का काम है लेना और देना, बस यही काम करता है रोज मन। तो इसलिए अपने मन यंत्र को हम अच्छी तरह यूज करें। इसमें एक और बात है मन शुद्धता की, क्योंकि हमारे मन में दो प्रकार के कभी कभी विचार चलते हैं, चलते हैं या नहीं? कभी आप देखो अपना मन अच्छे संकल्प कर रहा है, कभी उधेड़ बुन में लगा हुआ है। उधेड़ बुन समझते हैं? इससे नहीं बनती, उससे नहीं बनती, मुझे ये पसंद नहीं, वो पसंद नहीं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, किसी से संबंध जोड़ रहा है या किसी से संबंध तोड़ रहा है, इसमें बिजी है मन। होता है या नहीं? तो इसको पॉजिटिव नहीं कहेंगे, इसको शुद्धता नहीं कहेंगे, है ना। ये तो मन कहाँ चला गया? क्योंकि जो हमारे विचार हैं या तो जाएंगे विकर्षण या आकर्षण। हाँ, इंग्लिश में उसको कहते हैं रिपल्शन, अट्रैक्शन। तो आपके संकल्प या तो जा रहे हैं किसी में आकर्षित हो रहे हैं, वहाँ चले गए, वो बात सोच रहे हैं, किसी को पसंद कर रहे हैं और किसी से खुंदक खा रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं। तो यदि मन हमारा ये दो काम कर रहा है तो इसको पॉजिटिव नहीं कहते हैं, समझा। पॉजिटिव है इन दोनों के ऊपर, वो है आत्मिक स्थिति। बाबा कहते हैं ना बार बार आत्मा समझो, वो यही है कि मैं कौन हूं? मैं शुद्ध संकल्प करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। हाँ, मैं कौन हूं? यदि मेरा मन चला गया विकर्षण में, आकर्षण में, उधेड़ बुन में, किसी से तोड़ रहे हैं, किसी से जोड़ रहे हैं, यही काम कर रहा है सारा दिन मन, तो ये शुद्ध नहीं है, ये पॉजिटिव नहीं है। तो इसीलिए मन मना भाव कहाँ होंगे? जब हम योग में बैठेंगे तो मन फोकस नहीं होगा, मन एकाग्र नहीं होगा, मन उसमें नहीं लगेगा। ट्राई तो करेंगे भगवान को याद करने के लिए, लेकिन मन कहाँ खिंच जाएगा? उधेड़ बुन में चला जाएगा। उससे ये बात हो गई, ये नहीं होनी चाहिए थी, इसमें चले जाएंगे। तो इसलिए सारे दिन में हमको पॉजिटिव सोचना है, और ना तो किसी से ईर्ष्या द्वेष और ना ही किसी से ज़्यादा नज़दीक, ना किसी के ज़्यादा नज़दीक आओ, नहीं तो वो भी प्रभावित हो जाता है ना मन। या किसी से दूर इतना द्वेष रखें, बोले ही नहीं, उससे किनारा रखें, वो भी आपका मन तंग करेगा। इसलिए जो बढ़िया चीज़ बाबा ने बताई है वो है हाँ, कि मैं ये दोनों संकल्प करने से भी ऊपर शुद्ध संकल्प करने वाली एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो आप रिपीट करो सभी, मैं कौन हूँ? शुद्ध संकल्प करने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ये है आत्मिक स्थिति। हम श्रेष्ठ सोचें हर एक के लिए। किसी के लिए हम गलत सोचेंगे तो वहाँ दब जाएंगे, वहीं इंटरफेयर, वहीं इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि मन मना भव होने के लिए ये ध्यान रखना जरूरी है। तीसरी शुद्धि कौन सी चाहिए?
एक बताई बुद्धि की शुद्धि, दूसरी बताई मन की, अब तीसरी तन की। तन की शुद्धि भी आप जिस कमरे में रहते हैं, जहाँ आप सोते हैं, जो चित्र लगा के रखते हैं कमरे में, वो सब आपको मन मना भाव में मदद करेगा। साफ सिंपल कमरा हो, सफाई हो और लक्ष्मी नारायण का पिक्चर लगा हुआ हो, मध्याजी भाव। हमारा एम क्या है? विष्णु बनना, परफेक्ट बनना, अपने एम को याद रखना। तो तन की भी शुद्धता चाहिए, नहीं तो मन इधर उधर चला जाएगा, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वहाँ ट्रैप हो जाएगा, फंस जाएगा। तो तन की भी शुद्धता, मन की शुद्धता, तन की शुद्धता, बुद्धि की शुद्धता। चौथा है अध्ययन। अध्ययन वो भी आप देखो, यदि ऐसी वैसी किताबें, बाबा कहते हैं नहीं पढ़ो, मूवी नहीं देखो, नॉवेल नहीं पढ़ो। क्यों कहता है बाबा? क्योंकि इसी से हमारे मन में जो भी लिखा है उसका प्रभाव आ जाता है, तो उधर चला जाएगा ना, मन सोचने लग जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो आपको अध्ययन करना है वो भी क्या करना है? जो बाबा की बताई हुई है मुरली से, मुरली वो पढ़नी है, ताकि हमारे मन में शुद्ध विचार चलते रहें। अध्ययन की शुद्धता भी बहुत जरूरी है मन मना भव होने के लिए। फिर एक और शुद्धता है, वो है धन की शुद्धता। धन मना, जैसे बाबा कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा जो धन होगा, जिस धन को हम कमाते हैं और वो ईमानदारी से है, तो उसके संकल्प भी कैसे चलेंगे? ईमानदारी के। मतलब धन बहुत जरूरी है ये शुद्ध, नहीं तो मालूम नहीं कौन कैसे कमा के आते हैं, फिर उसका हम खाना खरीदते हैं, फिर हम वो खाते हैं, मालूम नहीं उनके मन में क्या था, तो मन में भी मिक्स विचार आते रहेंगे। इसलिए धन की शुद्धता भी चाहिए। तो बहुत डीप टॉपिक्स हैं, है ना, मन मना भाव होने के लिए, क्योंकि ब्रह्मा बाबा की तो पूरी लाइफ स्टाइल ही मन मना भाव थी। तन मन धन अध्ययन बुद्धि सब शुद्ध, तब जाकर के उसका मन वो भगवान इतना ऊपर रहने वाला और ब्रह्मा बाबा इस दुनिया में कारोबार करने वाला, इतना अटेंशन उसने रखा अपने मन के संकल्प पर, हैं, और सारा कारोबार ऊपर से किया, हैं, भगवान से संबंध जोड़ के, हैं, परम धाम सूक्ष्म वतन, हैं, वहाँ का अनुभव करके, ये दुनियादारी में क्या क्या वैभव आकर्षण है, नहीं तो मन फंस जाता है। वो आज डॉलर का रेट क्या है भाई, हम बिजनेस करना चाहते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ मन जा सकता है। और ब्रह्मा बाबा का मन ये दुनियादारी में नहीं था, है? सब कुछ करते हुए भी, है? देखते हुए भी, है? मन को इस दुनिया में नीचे नहीं रखा। बहुत मेहनत की बात है ये, क्योंकि बहुत लोग फिसल जाते हैं इसमें, होता है या नहीं? तो ब्रह्मा बाबा ने क्यों इतनी ऊंची पदवी पाई इस सारी दुनिया में, इतना आध्यात्मिक शक्ति कैसे हासिल की ब्रह्मा बाबा मम्मा ने? एक बार ना हम लोगों ने एक पढ़ा था बाबा की लेख में कि एक बार मम्मा बॉम्बे में थे, तो कार में बैठे थे, तो किसी ने कहा मम्मा आप तो आज नई कार में बैठे हो। हम मम्मा ने कहा मम्मा तो यहाँ है ही नहीं, मम्मा तो सेवा पर है। मतलब कार है, नई कार है, इंजॉय करें कार को, वो वाले विचार नहीं, लेकिन मम्मा तो सेवा पर है। तो मन को कहाँ लगाया हुआ था? विश्व सेवा में। तो किसी ने कहा मम्मा आपने देखे कितने बड़े बड़े बिल बोर्ड लगे हुए हैं, ऐसे हम भी करें। तो मम्मा ने कहा मम्मा यहाँ नहीं है, मम्मा विश्व सेवा पर है। इसलिए ब्रह्मा बाबा और मम्मा ने योग बल से
बहुत सारी परीक्षाएं पार की हैं। आप सभी ने सुना है ना, ब्रह्मा बाबा मम्मा कितनी बड़ी बड़ी बातें आई हैं उनके सामने। उस समय सुविधाएं भी नहीं थी, ना फ़ोन थे, ना कुछ सुविधा थी, लेकिन योग, बस वहाँ पर मन मना भाव, मध्याजी भाव, अपना एम को रखना और मन मना भाव, मन बाबा में लगाना और दूसरे के मन को परिवर्तन कर देना, नेगेटिव से पॉजिटिव बना देना। ऐसे बहुत सारी हम मम्मा बाबा की जो बुक्स हैं उसमें हम पढ़ते हैं। एक बार मम्मा के सामने भी बहुत बड़ी परीक्षा आई, कई लोग आ गए, हंगामा कर रहे थे। उन्होंने कहा हम आपकी मम्मा को मिलना चाहते हैं। हंगामा करते, अशांति फैलाते, और मम्मा योग में बैठी थी और गए सामने। मम्मा का वो संकल्प जो शांति वाला था, जो उनका मन अशांत था, उसको बदल दिया। उसको योग बल कहते हैं ना, कि कोई आए आपको कुछ खराब संकल्प देने, लड़ने, और आप उसके मन को पॉजिटिव बना दो। यही तो योग है। योग का मतलब क्या है? नहीं तो नहीं, हम यहाँ बैठे हैं, योग कर रहे हैं, शांति का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन हम जाएं कहीं ट्रेन स्टेशन पर, ट्रेन में बैठे हैं, मालूम तो नहीं है ना किसी के मन का है, कोई अधीरे हो जाए, कोई लड़ने लग जाए, हैं, कुछ नुकसान पहुंचाने लग जाए, उस समय हम क्या करेंगे? उस समय अपने मन को एकाग्र करके, शुद्ध संकल्प करके, उस शुद्धता में रह करके उसके मन के विचार को बदलना है। ये मन मना भाव की पावर है, बदलना किसी के मन को। नहीं तो उनका मन हमारे ऊपर असर कर जाएगा ना। यदि वो गुस्से में है तो हमको भी गुस्सा आ जाएगा, नेगेटिव। लेकिन हम तो योग सीख रहे हैं, हम तो मन मना भाव सीख रहे हैं। तो हमारा काम है मन मना भाव एकाग्र चित्त होकर के और अपने मन के संकल्प पॉजिटिव को रखना, और किसी के मन की जो नेगेटिव विचार है उसको भी बदल देना। ये बहुत ज़रूरी है आजकल, क्योंकि दुनिया देखो, आप देखो क्या क्या हो रहा है दुनिया में, और हमको कुछ पता नहीं कहाँ पर क्या होने वाला है। मालूम है कुछ मालूम नहीं है। इसलिए मन मना भाव जरूरी है, मन को वहाँ लगाना जरूरी है, नहीं तो मन कहीं भी फिसल जाएगा। हाँ, तो इस दुनिया में आप देखो कैसे कैसे लोग होंगे, हमारे सामने आएंगे। आप एयरपोर्ट पे हो, स्टेशन पर हो, हैं, सब्जी खरीदने जा रहे हो, कुछ भी काम करने जा रहे हो, आपको नहीं पता आप किससे सामना, मतलब कौन है आपके सामने, कुछ पता नहीं उनके मन में क्या है। लेकिन यदि हमारा मन एकाग्रचित है, पॉजिटिव है, हम शुद्ध संकल्प करते हैं, पॉजिटिव करते हैं, तो हमारे संकल्प से दूसरों के मन में जो विरोध की भावना है, जो आपको नुकसान पहुंचाने की भावना है, उसको आप चेंज कर सकते हो। आप ऐसा प्रैक्टिस जरूर करो, है ना। यदि सारे दिन में कुछ भी हो जाए तो मनमना भाव की शक्ति यूज़ करो। हाँ, बाबा और मैं, और हम उनको वाइब्रेशन दें शांति के, प्रेम के, प्यार के। हाँ, बहुत सहज भाव से। लड़ना नहीं है किसी के साथ, क्योंकि यदि हमने भी नेगेटिव बन गए, वो भी नेगेटिव हैं, तो कार्मिक अकाउंट बन जाएगा। दुख देना और दुख लेना और बदले की भावना और ईर्ष्या, ये सब इसको कार्मिक अकाउंट कहते हैं, कर्मों का खाता कहते हैं। किसी के साथ नहीं बनाना है, दुश्मनी बाबा कहता है किसी से नहीं रखो, हर एक के साथ मित्रता रखो, प्रेम प्यार रखो। चलो कोई ज्ञान नहीं सुनता है तो भी आप उसको अपना मित्र बना के रखो, कभी भी सुनेगा। लेकिन ये हम रखें, ओ ये तो नहीं सुनते ज्ञान में, ये ब्राह्मण नहीं है, ये योगी नहीं, ये नहीं सोचना है, ये भी भगवान का बच्चा है, ये सोचना है। एक दिन इनका भी दिल मन खुल जाएगा और शिव बाबा का ज्ञान ले लेगा। ये आशा रखनी है, ये शुभ भावना रखनी है, इसको हम मनमना भाव कहते हैं। यदि हमारे मन में आ गया ये नहीं सुनेगा, ये नहीं सोचना, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये सोचेंगे हम कि एक दिन इस आत्मा की भी तकदीर
खुल जाएगी। एक दिन ये भी शिव बाबा का ज्ञान जरूर सुनेगा, आएगा। ये है ही भगवान का। इतना विश्वास के साथ हम जब सोचते हैं दूसरे के लिए, तो उनके दिल में हमारे वाइब्रेशंस पहुंचेंगे और वो आत्माएं आएंगी। आप ऐसा करते हैं कभी? हाँ, मन मना भव कहते हैं इसको। मन में वो विचार जो शिव बाबा का विचार है, संकल्प है सब आत्माओं के लिए, वो संकल्प हम कैच करें। तो इसलिए मैंने देखा कि जब हम योगी बन जाते हैं तो जो तीसरी प्रतिज्ञा मैंने बताई ना आपको, अभिमान ना आए, तो वो दृढ़ संकल्प करना है। क्योंकि योगी बनने से कई सिद्धियां प्राप्त होंगी। क्योंकि या हम योगी बन रहे हैं, योगी का मतलब है कि आप भगवान से राइट टाइम पर राइट टचिंग्स लो। टचिंग समझते हो? भगवान से जैसे अर्थक्वेक आ गया, कभी कहीं कुछ और आ गया, कुछ भी होगा ना, विनाश का टाइम चल रहा है ना इस दुनिया में, तो इसलिए कुछ भी होगा तो उस समय हमको मन मना भाव बाबा की याद में रह करके एक्यूरेट जो राइट विचार है वो प्राप्त करना है। टचिंग ठीक आए, उसके लिए अच्छी कैचिंग पावर चाहिए। और फालतू बातें सोचते रहेंगे तो टचिंग और कैचिंग पावर नहीं होगी। इसलिए बहुत जरूरी है हम अपने मन को कोई उधेड़ बुन में नहीं लगाएं। उधेड़ बुन समझते हो? इधर की बात उधर जो मन करता रहता है, किसी से तोड़ता है, किसी से बनाता है, उस काम में ना लगे रहें। कौन से काम में लगे रहें? भगवान जो आया है हम सबको नई दुनिया बनाने के लिए काम दिया हुआ है ना बाबा ने, स्वर्ग बनाने के लिए, विश्व परिवर्तन करने के लिए, इस काम में हम लगे रहे हैं। तो उसके लिए बहुत मनमना भाव की स्थिति है, शांति। हाँ, सारे दिन में हर घंटे में आप मनमना भाव करो, बस सब कुछ भूल जाओ, सब प्रकार की दुनिया से दूर हो जाओ। कोई विचार इधर उधर का, ना घर का ना बाहर का, किसी से नहीं। लेकिन मैं कौन? हाँ, दादी क्या कहती है रोज? मैं कौन और मेरा कौन है, तो वही पहला ही सब्जेक्ट, मैं कौन और मेरा कौन। तो मैं कौन हूं? मैं एक श्रेष्ठ संकल्प करने वाली शुद्ध आत्मा हूं। और मेरा कौन है? सर्वशक्तिवान। हम क्यों शिव बाबा को याद करते हैं? क्योंकि शिव बाबा के पास शक्तियां हैं, तो उससे शक्ति लेनी है। उसको याद करके ही ले सकते हैं, ऐसे नहीं देगा बाबा, फ्री नहीं देता है वो। कहते मुझे याद करो तब दूं। है तो ठीक बात है ना, बाबा के तो सारे ही बच्चे हैं, सारी दुनिया ही बच्चे हैं, लेकिन को हम याद करते हैं, और वो भी बाबा ने कहा प्यार से याद करो, तब जाकर के वो क्या देगा आपको? शक्ति दे देगा। शक्ति किस काम में आती है? हाँ? समस्या को सुलझाने में शक्ति चाहिए ना। कोई गुस्सा कर रहा है, आपको कौन सी शक्ति चाहिए उस समय? शांति की और धैर्यता की। तो वो दो शक्तियां कहाँ से आएंगी? रावण से या बाबा से? बाबा से आएंगी। तो कैसे आएंगी? याद करने से। कैसे याद करेंगे कि बाबा आप तो शांति के सागर हो और मैं भी शांत स्वरूप हूँ। ये खाली सोच, हाँ, बाबा को विचार देना है आपको, बाबा आप ये हो और मैं भी यही हूँ। तो वो वाला जो थॉट है, संकल्प है, उसमें स्थित होना है। हम उसको कहते हैं स्मृति। उस स्मृति में रहना है। भक्ति में हम सिमरन करते हैं और ज्ञान में हम स्मृति में रहते हैं, याद। क्योंकि बहुत सूक्ष्म चीज़ है ना याद। आप किसको याद कर रहे हो सारा दिन? खाना पीना, कपड़े, धन, बच्चे या भगवान? किसको याद कर रहे हैं? आप अंदर देखो, सारा दिन मन किसको याद कर रहा है? सुबह का नाश्ता करेंगे, कहेंगे खाना क्या खाएं, हाँ, या कपड़े में चला जाता है मन। मतलब याद क्या कर रहे हैं? तो याद उसको करना है जो अविनाशी है ना, शिव बाबा।
तो शिव बाबा को हम याद करेंगे और उसके पास क्या है? 3 चीजें हैं। कौन सी? शक्तियां और ज्ञान और गुण, ये उससे मिलने वाली हैं 3 चीजें। शक्तियां, गुण और जो बाबा के पास ज्ञान का भंडार है। हाँ, 82 साल से बाबा ज्ञान दे रहा है, एक दिन भी मिस नहीं किया देने में। कितना ब्रिलियंट है ना बाबा। बुद्धि देखो बाबा, है ना। ऐसे बाबा को हमको याद करना है कि वो भगवान जिसके पास कितना खजाना है, तो इधर उधर फिर बुद्धि नहीं जाएगी। छोटी छोटी जो चीज़ों से कुछ खुशी मिल गई वो बहुत विनाशी है, 1-2 घंटे की है, 2-4 दिन की है। लेकिन शिव बाबा से जो मिलती है वो अविनाशी है। तो इसीलिए हम ये भी ध्यान रखें, मन मना भव के लिए बाबा से हम संबंध जोड़ें और उससे लें। फिर एक और बात है मध्याजी भव। मध्या मीन्स मिडल। तो कौन है मिडल में? ब्रह्मा विष्णु शंकर। विष्णु, ये हमारा लक्ष्य है मध्य। तो विष्णु के 4 अलंकार हैं। कौन कौन से? शंख, गदा और चक्र और कमल का फूल। तो ये हम अपने मन और बुद्धि के द्वारा इसी में रहते हैं। तो मुख से ज्ञान का शंख और गदम इस करम फूल, करम बहुत पावरफुल। और बताया कि चक्कर, स्वदर्शन चक्कर। स्वदर्शन चक्कर में हम ये ध्यान देते हैं कि जो मन के संकल्प है ना, वो हम सतयुग में कैसे रहते थे, हमारे अंदर क्या संस्कार थे, वो स्मृति में आ जाए। फिर द्वापर और कलयुग को हमने पार कर लिया, अब संगम युग पे हैं, फिर हमको सतयुग में जाना है। और इसमें एक विशेष ये बात है कि हम ब्राह्मण जीवन में हैं अभी, और जाना कौन से जीवन में है? देवता। लेकिन ब्राह्मण जीवन में आलस्य, अलबेलापन और अभिमान को खत्म करना है। और देवता जीवन में क्या होता है? सब प्राप्ति होगी, रजाई है। लेकिन ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ, क्योंकि बाबा कहते हैं जो करोगे सो पाओगे। तो इसलिए हम शिव बाबा को याद करते हैं और साथ साथ में अपना मध्य, जो हमारा जो लक्ष्य है, वो हम याद रखें। तो आप देखो, जब मधुबन में जाते हो पांडव भवन में, वहाँ पर बहुत सुंदर कृष्ण का पिक्चर रखा हुआ है ना। ब्रह्मा बाबा भी अपना देखते थे तो उनको याद रहता था, मैं अभी कृष्ण बनने वाला हूँ। आकर्षित, इतनी पवित्र आत्मा। तो विष्णु माना हमारे अंदर 2 प्रकार के गुण चाहिए, फीमेल और मेल, जैसे लक्ष्मी और नारायण। लक्ष्मी का मान लो गुण है जेंटलनेस, हाँ, मधुरता, और जो नारायण का होगा हिम्मत। तो दोनों ही गुण याद रखें हम, ये मध्य है। तो हम अपने एम को याद रखें, लक्ष्य को याद रखें कि सारे दिन में मैं इन गुणों को यूज़ करूं ना। ये मध्य है। मध्य का खाली मन में वो पिक्चर नहीं रखनी विष्णु की, लेकिन उसके जो गुण हैं, जैसे एक हिम्मत है। कभी कभी हम हिम्मत हार जाते हैं, नहीं 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 मुश्किल है, वो हिम्मत को रखें। और दूसरा मधुरता को रखें, तीसरा पवित्रता को रखें, अपने बोल मीठे रखें। ये है सारे लक्ष्य। तो इन लक्ष्य को हम जब याद रखेंगे तो हमारा जीवन जो है देवता के समान बन जाएगा। और लास्ट पॉइंट है कि जब हम मनमना भाव होना चाहते हैं तो इसके लिए निरंतर अटेंशन चाहिए। अटेंशन, हाँ, उस दिन बाबा ने कहा अटेंशन। कौन सा अटेंशन? डबल अंडरलाइन। जब हम ब्राह्मण बनते हैं, बाबा के बच्चे बनते हैं ना, हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं, बहुत खुश रहते हैं। फिर दूसरे एक लेवल आता है, वो होता है स्टूडेंट। भगवान के तो सारे बच्चे हैं, लेकिन विद्यार्थी कौन बनता है भगवान का? जो सुबह क्लास में आते हैं, उसको विद्यार्थी कहते हैं।
तो हम गॉडली स्टूडेंट हैं। अच्छा, हम के बाबा के बच्चे हैं, लेकिन जब क्लास में आने का टाइम है, जो गॉडली स्टूडेंट बनते हैं, भगवान के विद्यार्थी बनते हैं, वो थोड़े होते हैं या नहीं। तीसरा है जो सोल्जर, जो वॉरियर, जो हर समय अटेंशन रखते हैं कि हमको माया के युद्ध से हार नहीं खानी है। जैसे वो होते हैं ना जो देश की रक्षा करते हैं, वो हमेशा अलर्ट रहते हैं। तो हमारे मन में भी अलर्ट रहे तो समझो हम कौन हो गए, योद्धा। तो हम कहाँ हैं, युद्ध के मैदान में हैं। किस लिए हैं, माया पर जीत पाने के लिए। तो हम कौन हैं, माया जीत आत्माएं हैं। समझा। तो ये 3 बातें हमको याद रखनी है। मन मना भव, मन से बाबा कहते हैं मेरे हो जाओ, दुनिया को चलाओ, कारोबार चलाओ, लेकिन फंसना नहीं है इस समय। इतनी आध्यात्मिक शक्ति, इतना बाबा की याद, कोई चीज़ हमको आकर्षित ना करे। एक तो ये है मन मना भाव। और मध्याजी भाव, हम अपना लक्ष्य याद रखते हैं कि गुणों की धारणा, गुण जो लक्ष्मी नारायण के गुण हैं, वो हम सारे दिन में अटेंशन में रखते हैं। और तीसरी बात है कि जैसे ब्रह्मा बाबा और मम्मा, हाँ, सारी दुनिया में नंबर 1 आत्माएं हैं, है या नहीं है, मम्मा और बाबा। क्योंकि सब भी आए, क्राइस्ट आया, बुद्ध आया, मोहम्मद आए, सब धर्म पिता आए, सब प्रकार के गुरुस देख लो, लेकिन नंबर 1 दुनिया में रहकर आकर्षण में नहीं आए। इतनी सिद्धियां होते हुए भी डिटैच रहे, ये बहुत बड़ी बात है। ट्रस्टी रहे, मैं नहीं कहा, हाँ ये मेरा है, ये मेरा है, लड़ाई में नहीं आए, इतना अपने को न्यारा और प्यारा रखा और भगवान के इतना नज़दीक रखा। रहना इस दुनिया में और मन को उधर रखना सबसे कठिन काम है। तो इसीलिए मम्मा और बाबा को हम सामने रखें, मन मना भव और मध्याजी भव के लिए। ये हमारे अनादि मंत्र हैं जो गीता के, इसलिए लोग जानना चाहते हैं क्या चीज़ हैं। तो कितने पॉपुलर मंत्र हैं ये, लेकिन हम कितने सौभाग्यशाली हैं, बाबा ने आकर के हम सबको बता दिया कि मुश्किल नहीं है, सहज, लेकिन अटेंशन देना है, ध्यान देना है। तो इसलिए अभी थोड़ी देर के लिए अब हम अनुभव करते हैं। मैं कमेंट्री दूंगी, आप सभी बैठो। मन मनाभव की स्थिति। ओम शांति। थोड़ी देर के लिए अपने संकल्पों को दे के संबंधी, दे का कारोबार, सबसे फ्री होकर मैं श्रेष्ठ आत्मा, शुद्ध संकल्प करने वाली आत्मा, संकल्प की शक्ति द्वारा इस दुनिया से दूर परम धाम या सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा का निवास स्थान है। संकल्प द्वारा
मैं आत्मा परम धाम में हूँ। शिव बाबा, आप सर्वशक्तिवान हैं। मैं आत्मा ज्योति बिंदु उसकी शक्तियों से भर रही हूँ। शिव बाबा, आप इस दुनिया के मालिक हैं। आप सदा न्यारे प्यारे हैं। मैं आत्मा हूँ, ये फील कर रही हूँ। मेरा मन फ्री हो चुका है। प्यारा और प्यारा, सब कुछ करते भी न्यारा प्यारा। मेरा कुछ नहीं, बाबा आपकी सब अमानत है। मैं ट्रस्टी हूँ। निमित्त आत्मा हूँ। आप करण करावनहार हैं। मैं तो केवल करणहार हूँ। बाबा आपने मुझ आत्मा को इस वरदान से भरपूर कर दिया। बच्चे, ये सृष्टि चक्र में खेल खेलो। श्रेष्ठ एक्टर बनकर, न्यारे प्यारे बनकर।
यही मन मना भाव है।